मैडम ने 13 मिनट का व्लॉग डाल के भाई साहब कितना ज्यादा एहसान करा आप पे। आप कैसे उतारोगे मैडम का ये एहसान? मतलब लाइक सीरियसली के 13 मिनट के व्लॉग में, और शातिरता देखो भाई साहब। इसको देखते हैं, इसको कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। मतलब ट्रेन में जमीन पर बैठकर बकवासी डायपर पे बात कर कर, फालतू की चोचलेबाजी कर कर, चाय का दिखा के, कुली नहीं मिल रहा है उस पर फालतू की डिस्कशन करके, मतलब फालतू का जो है व्लॉग खींचा गया। लेकिन मेन चीज कि जब वहां एंट्री हुई है और वहां पे कैसा उसका जो है स्वागत किया गया है रूहान का, ऑफ कोर्स सब स्क्रिप्टेड है भाई। चालू को भी तो कंटेंट चाहिए, और मैडम जनाब तो जनाब वहां तो है ही सारे के सारे। तो वो कौन है, क्या क्या है, कैसा हो रहा है, पापा जनाब भी वहां पर थे, चालू भी थी वहां पे, वो सब आपको देखने को अगले व्लॉग में मिलेगा। ये क्यूरियोसिटी छोड़कर चलेगा जिससे कि आ जाए। और ये भूल गई हैं कि ये सारी चीजें चालू जो है इनसे ज्यादा एक्टिव रहती है। ये तो एडिट ही नहीं कर पाएंगे और चालू कर देगी, या फिर हो सकता है कि भाई मैडम जो है वहां पे टाइम निकाल ले और अब जनाब दे देंगे। उससे पहले मैडम से पहले मैडम को कहाँ मिलने वाली है, वो तो जनाब का अधिकार है। तो ये जो 13 मिनट का मैडम ने जो व्लॉग डालकर आप सब पे जो है एहसान किया है, रूहान के साथ मुदाहत चलें और दिल बना दिया है। मतलब एफर्ट नहीं लिए हैं टाइटल डालने में, हद है मैडम जी। और सबसे गलत बात इन्होंने क्या की है, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले कोई हाईलाइट नहीं, कुछ नहीं, सबसे पहले डायरेक्ट जो है अपना इंट्रो। तो 10 सेकंड के इंट्रो के बाद मैडम जो है भागम भाग में लग रही है। 2 तरह के बैग लटका रखे हैं एक कंधे पर, और लेट हो गई है क्योंकि एज यूजुअल बहुत ज्यादा आलसी है हमारी मैडम। और माता जी उनकी वो बच्चे को लेकर भागम भाग कर रही है, ये पर्स लेकर भागम भाग कर रही है क्योंकि कुछ भूल आई थी, कुछ शैम्पू था, पता नहीं सिरम है ये क्या, आई थिंक शैम्पू कंडीशनर है ये। तो वो सब लेकर, और ये अभी थोड़ी देर पहले ही उठी होंगी, ज्यादा मतलब ये फ्रेश हुई होंगी क्योंकि बाल इनके गीले हैं, इनको सुखाने का और ब्लो ड्रायर कराने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहुत बुरा लगा ये देखकर, क्योंकि मैं वेट कर रही थी इस चीज का कि मैडम अपना व्लॉग अपलोड करे तो मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद नजर आ रही थी कि वो अपनी मम्मी को साथ में लेकर जाएंगी। लेकिन भाई साहब बहुत बेशरम है मैडम, बहुत ही ज्यादा। अब आप सिर्फ मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा एक आंसर मैं अपनी ऑडियंस से पूछ रही हूँ, क्योंकि जहां मेरा दिमाग काम नहीं करता है तो वहां मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्योंकि सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, अपनी अपनी समझ होती है, और एक दूसरे से ज्यादा बेहतर समझ होती है। तो सिंपली सी मुझे एक बात बताओ कि शादी थी, वो 2 महीने पहले आकर यहाँ पर इनको डेट बताकर चले गए, तो ऑफ कोर्स सबको पता था कि शादी है। न मैडम कोई काम धाम कर रही हैं, न जनाब कोई काम धाम कर रहे हैं, और कोई ऐसा पर्टिकुलर डेट भी नहीं थी कि भाई बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो कोई ऐसी डेट है तो उसी डेट पर उनको जो है ट्रिप पर निकलना है, या उसी डेट पर जो है कहीं और जाना है, नहीं ना। तो ये काम आगे पीछे भी हो सकते थे। तो मैडम और जनाब निकल गए टूर पर, और फिर बेहुदाओं की तरह से इधर से उधर भटक रहे हैं बिना प्लानिंग के। पता ही नहीं था कि करना क्या है, यहाँ भागे वहां भागे, अब आगे सोच ही नहीं पा रहे कि वक्त कैसे बिताएं। लिटरली मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे कॉलेज से भागाते हैं ना बच्चे, स्कूल से बंक कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं कि जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं होगी तब तक हम कहाँ टाइम पास करें। तो बस वैसे ही टाइम पास कर रहे थे जनाब मैडम। मुझे लगा था कि शायद मैडम जो है वहां पे आगरा का जो वो देखने के लिए गई थी, देखने को मिला नहीं मिला, पचका कर दिया, तो वो शायद वो एडिट करेंगी, डालेंगी, अपलोड करेंगी। पर हाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये 2 महीने पुराने वाली क्लिपिंग भी डाल देते हैं कि फ्रेंड्स हमने तब शूट किया था, तब आप देख कर आओ करके, तो फिर व्लॉगिंग इसको कौन कहेगा। तो इसलिए बिना प्लानिंग के ये यहाँ से भाग कर गए वहां पे घूमने के लिए। ये पहले पहुंचे जयपुर। जयपुर में ऑफ कोर्स इनको काम था, चलो अगर इनको ये लेवल का भी काम था तो लेवल का काम भी थोड़ा पहले किया जा सकता। जब हमको पता है कि भाई हमें 3-4 दिन लगेंगे या 5-6 दिन लगेंगे, तो हम उसको थोड़ा पहले शिफ्ट कर सकते हैं। कौन सा जनाब की कौन सा मीटिंग चल रही थी, मूवी चल रही थी, वेब सीरीज चल रही थी, या मैडम के साथ ये सब कुछ चल रहा था जो वो डेट नहीं निकाल पा रहे थे और उनको डेट नहीं मिल रही थी। नाक पे दिया जला के, कहते हैं ना नाक पे दिया जला के, यानी कि जब मूवमेंट आ जाता है उस टाइम पर कुछ काम करना। तो इन्होंने जबरदस्ती का ये प्लानिंग की, और वहां भटके, एक भी चीज ढंग से दिखाई नहीं, और जबरदस्ती नान को लेकर गए। भैया नान की वो छुट्टियां जो तुमने वहां पे खराब करवाई थी, ये छुट्टियां अब यहाँ पर खराब हो जाती, क्योंकि अब ये जो मैडम जनाब के साथ ही आया ना, तो मैडम जनाब जल्दी निकल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो रिजा के बर्थडे तक यहाँ इतने दिन कोई टिकने वाले हैं, और इतने दिन यहाँ नहीं टिकने वाले हैं। और रिजा का बर्थडे में अभी 12 दिन है, तो सोच कर देखो क्या ये 12 दिन के लिए नान को लेकर आए? ये भी मेरा एक सवाल है, प्लीज जरूर से बताइएगा, क्या ये 12 दिन यहाँ पर टिकने वाले हैं? और अगर नहीं टिकने वाले हैं तो ये लोग जब शादी निकल गई है तो अब क्यों आए हैं, है ना? ये तब भी तो आ सकते थे जब रिजा का बर्थडे टाइम है, मतलब 12 तारीख 12 दिसंबर, तो ताकि उसका बर्थडे यहाँ गाँव में सेलिब्रेट कर सकें। तो ये तो एक रीजन तो वो हो सकता है जो मैंने आपके साथ शॉर्ट वीडियो में भी शेयर किया था, क्योंकि इनकी 4 साल पहले जब ये यहाँ पर आए
थे तो इन्होंने चालू का बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट किया था, यानी कि इसी दिसंबर के टाइम पर ये लोग आए थे। और वहीं पर इन्होंने, जब लोगों ने इतना कॉल आउट किया कि दादी के उस पे आए, दादी के उस पे नहीं आए, तो इन्होंने यहाँ पर आकर दादी का फातिहा किया। तो मे भी ये शायद उनकी बरसी के लिए या उनके फातिहा के लिए ये अपना कुछ यहाँ पर कराए। अब लोगों ने तो रूमर ये भी फैलाए हुए हैं कि भाई ये अकीका कर रहे हैं, तो अकीका तो खैर ये नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है, जो मेरा दिमाग कहता है वो ये कहता है कि अगर ये अपने पैसों से कोई भी ऐसा फंक्शन कर रहे हैं तो ये खुलकर बोलते उस चीज के लिए, खूब खुलकर मोनिटाइज करते उस चीज और ये बताते, क्योंकि जो चीज ये नहीं बताना चाहते ना उसी को ही ये छुपाते हैं। और ये मेरे ख्याल से तो कोई छुपाने वाली तो बात है नहीं कि ये फंक्शन करेंगे। अब देखने वाली बात ये है कि ऐसा कुछ है तो फिर ये जो मामा लोग हैं सारे के सारे, जिन सबसे ये जो ना कट्टर दुश्मनी निभा के बैठे हुए हैं, तो क्या इनसे पैचअप करेंगे बैठकर, ये मामला सॉर्ट आउट करेंगे यहाँ सारे के सारे बैठकर। सब ने बेटी खाला के घर को होटल समझ रखा है। मैंने कहा था ना लंका लगने वाली है बेचारी बेटी खाला की, तो लग गई बेचारी की। अब काम धाम तो कोई कुछ करेगा नहीं, हाँ लेकिन मैडम जरूर नौटंकी करेंगी। मेरा ससुराल, एक्चुअली तो मैं कहा, जब पहले कभी मन आता है तो ससुराल बना लेती है बेटी के खाला के घर को, और कभी मन आता है तो मायका बना लेती है। अरे भाई, जब तुम पहले चाय बना रही थी वहां पे, और तुम शादी से पहले, इसकी चालू की शादी से पहले आई थी, तो मेरा ससुराल मेरा ससुराल और बाद में कि मेरा मायका है, क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पे रही थी शादी के टाइम पे, मैं यहाँ पे रुकी हुई थी, मेरी फैमिली यहाँ पर रुकी हुई थी, इसलिए ये मेरा मायका। डिसाइड कर लो कि ससुराल है या मायका है। तो इसलिए इतने दिन ये टिकने वाले नहीं है, तो ये यहाँ से जल्दी ही भागेंगे। बस ये सोच रहे हैं कि कंटेंट, एक तो कंटेंट हो जाएगा कि भाई नया आ जाएगा, पर कंटेंट के नाम पे कर भी क्या लेंगे? जिनसे मिलना जुलना आना जाना होगा उनसे तो शादी ब्याह में सारे के सारे मिल लिए, तो फिर यहाँ टिकने के लिए क्यों आए? क्योंकि अभी रिसेंटली वो शादी से सारी फुप्पियों से मिल ली। इवन उन्होंने 4 फुप्पो दिखाई और चारों को अलग अलग दिखाया, और उनमें से मरी फुप्पो जो कह रहे हैं ना, उनका नाम मरियम है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि चलो प्यार में कुछ भी कह लो। अब देखो, इब्बू फिर भी थोड़ा सा प्यार से बोला जाता है, मरी क्योंकि उनका नाम मरियम है, और वो वही फुप्पो हैं जिनके हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो गए थे, और वही सबसे छोटी है जो भिलाई में रहती है। एक बार भी सिंगल टाइम भी इन्होंने जिक्र नहीं किया कि अभी अभी उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। उन्हें अपने भाई भतीजे, भैया भतीजी, बहू, अपनी भाभी, इनके सबकी जरूरत नहीं थी, कि अपने मायके की जरूरत नहीं थी। फिर भी उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वो सब कितने प्यार और दुलार से मिले, उनको कितना प्यार कर रही थी और पुचकार रही थी। तो ये क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? जब तक इनको कोई बात छुपानी होती है वो तभी उस बात को बुरी तरीके से हाइड कर रखते हैं। दुनिया भर का सामान लेकर आए हैं। जो चालू अपनी शादी में सामान इतना ढोकर नहीं लेकर आई, मैडम इतना सामान ढो ढो के लेकर आई, जो ट्रांसपोर्ट कराया उन्होंने डब्बे के डब्बे, क्योंकि फ्लाइट से वो आ नहीं सकता था और ट्रेन से भी नहीं ला सकते थे, तो बुक कराए होंगे उन्होंने डेफिनेटली। तो पूरे पूरे कार्टून आपने देखा होगा, कार्टून में भर भर के कह रही थी। एक तो इन्होंने इतने ट्रेंड बना दिया भाई, वो बना दिया, इतना सामान इतना सामान इतना सामान। ग्रीन टी के पैकेट ढो के लेकर आई थी, ये पता नहीं कि जैसे यहाँ पे 4-6 महीने रहने वाली हैं। तो जब ये गाड़ी वहां से नहीं लेकर आए, लेकिन यहाँ इनको घूमना है 4-6 दिन जो भी रहेंगे, तो अपनी पर्सनल गाड़ी हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि भाई एक तो चालू की यहीं रहने वाली है, एक चालू की वो वाली गाड़ी है, और ड्राइवर भी हो जाएंगे। एक ड्राइवर तो ये है ही, एक ड्राइवर समीर भाई भी, वो भी यहीं रुके हुए हैं जो इनके फार्म हाउस में सोते हैं। तो अब आप खुद ही समझ लो कि ये शोबाजी और ये सारी चीजें क्यों हो रही है, क्योंकि जो बातें निकल कर आ रही हैं कहीं ना कहीं उसमें कम से कम अब 60% की जो है आशंका नजर आ रही है कि वहाँ हो सकता है कुछ ऐसा, मे भी रिश्ता रोक कर और जो है कुछ भी चीजें कर कर वो रोक दी जाए। भाई ठीक है, इसकी जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने देते, उसके बाद सोचेंगे। क्योंकि ऐसा होता है गाँव के हिसाब किताब में कि एक तरीके से एंगेजमेंट या रोका कर कर रोक देते हैं, और उसके लिए लड़की के पापा के होना बहुत जरूरी है, और वो भी आ रहे हैं। जबकि ये सुनने में आ रहा था कि अब वो 3 साल बाद आएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है भाई विदेश से जो थोड़े ही पैसे कमा रहे हो वो टिकट्स में और आने जाने में इतना पैसा बर्बाद करें, तो उसके लिए पूरे खानदान का होना जरूरी है। तो इसलिए पूरा खानदान वहां पर जा रहा है। चलो वो तो जैसे व्लॉग आएंगे वो सारी चीजें पता चलेंगी, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और आपकी क्या है वो जरूर से बताइएगा। अब बात करते हैं मैडम जो यहाँ से लंबी चल चल के भाग रही हैं, और इनकी माता जी उनको सपोर्ट कर रही हैं पूरी तरीके से, माता जी को लेकर नहीं जा रही हैं। कहती हैं, अच्छा ये शुरुआत मैंने क्यों की कि इन्होंने प्रोग्राम ऐसे बनाया था, जब तुम्हें शादी का सब कुछ पता था तो तुम वहाँ पे शादी, वलीमा, और मतलब शादी के बाद की जो एक रस्म होती है, जो उन्होंने फंक्शन करा वो, और उसके बाद का वलीमे का फंक्शन, तुम सारे फंक्शन अटेंड कर सकती थी एज अ घर की बहू। बड़ी कह रही हो ना मैं ससुराल जा रही हूँ, मैं ससुराल जा रही हूँ। ससुराल में पहली शादी है, तुम तो वहां रहती हो, तो काहे का ससुराल? भाई मुंबई में रह रही हो तुम, तुम्हारा तो मायका भी उसे ही कह लो, ससुराल भी उसे ही कह लो। तो तुमने उनके साथ यहाँ पे चालू की शादी की, लेकिन देखा जाए तो कायदे में ससुराल में जो शादी है, इनकी जो फुप्पियों के बच्चों की शादी हुई है, कभी किसी में आए हैं ये? अरे काहे को आएंगे भाई, अपने आप को बहुत अमीर और बड़े महान आदमी समझते हैं। वी आर देयर, ना 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 ना, जमीन में देखो, जल्दी से देखो जमीन में, यू आर हेयर।
तो ये इतने बड़े बड़े गुरूर वाली बातें बिल्कुल भी नहीं चाहिए करनी चाहिए कि वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। अरे भाई, अल्लाह ताला कब किसका लेवल कहाँ से उठा दे, अर्श से उठा के फर्श पर बिठा दे और फर्श से उठा के अर्श पर बिठा दे, नोबडी कैन सी। तो इन्होंने अपना टूर बहुत ही गलत टाइम पे रखा, वहां पे टाइम पास करा, बर्बाद करा, सब कुछ करा, फिर वापस आ गए। अच्छा भाई, जब तुम्हें वापस ही आना था तो भाई तुम जो है पापा को मैडम के साथ जो है वो फ्लाइट से ले आते, लेकिन पापा को एक फंक्शन अटेंड करवाना था, इसलिए वो पापा को ले। तो अब जब तुम आ रही थी तो एक ब्रेक इस तरीके का नया इन्वायरमेंट, तो तुम्हारी मम्मी को भी जरूरत है, क्यों बेचारी को यहाँ पर छोड़कर जा रही हो। तो अब इन्होंने कितना अच्छा एक्सक्यूज दिया है, ना लाने का बहाना। कहती है कि मम्मा को कहीं दर्शन के लिए जाना है, मम्मा को दर्शन के लिए जाना है। तो मम्मा ने यही टाइम सोचा था जब तुम 5 दिन के लिए घर से बाहर थे, रूहान भी नहीं था, तब उस दौरान मम्मा क्यों नहीं गई। चालू ने तो दिखाया भी नहीं, बेचारी को कोई पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि अपना बेटी और अपना दामाद नहीं था। तो कभी कभी तो ना आंटी पे बहुत ही तरस आता है भाई, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जब उनकी खुद की औलाद कुछ नहीं कर सकती तो। और वैसे कहते हैं कि वी आर देयर, हमारा लेवल यहाँ है। तो जनाब तो जन्नती बन गए भाई साहब, अपने पापा को ट्रेन से सफर करा के, हैरेस करके, परेशान करके, कमर खराब करके, लंबा सफर करा के, फिर होटल में वहां पे टिका के, उसके बाद वेन्यू पे ले जाके, फिर 2.5-3 घंटे का जो है गाड़ी से सफर करा के। तो भाई वो तो जन्नती बन गए, क्योंकि उनको तो डिक्लेयर कर दिया उनके मामू ने कि वो जन्नती हैं। तो मैडम आपको जन्नती नहीं बनना, कहाँ है आपके अम्मी पापा? क्यों अपनी अम्मी पापा के लिए इतनी कदर नहीं करते, क्यों उनकी वैल्यू नहीं करती हो? उन्हें यहाँ पर किसके भरोसे छोड़कर जा रही हो? खुदा न खास्ता बुजुर्ग औरत, और कुछ हो जाए, तबीयत खराब रहती है, अब कभी भी उनकी शुगर हाई हो जाती है। तो ऐसे में किसी को अकेला छोड़ना सही है क्या? अगर उनको जाना है कहीं दर्शन के लिए तो तुम निक्कू टिक्कू को, भरम को भेज सकते थे, वो भी जब जब तुम घर पर होती तो, क्योंकि तुम्हें घर पर धर्म दादा की जरूरत नहीं है। पर भाई साहब, धर्म दादा के बिना और निक्कू टिक्कू के बिना ये लोग हिलकर पानी भी नहीं पीते। इतना भी क्या, बिल्कुल मोहताज होना, के लिटरली मोहताज ही हो गए हो। तो ये अपनी मम्मी को यहाँ पर छोड़कर जा रही है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गलत है। लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज दिया है कि मम्मा को दर्शन के लिए जाना है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि दर्शन के लिए क्या पर्टिकुलर वही डेट पे जाना है, क्या वो जिस जगह पर जा रही है क्या उनके द्वार सिर्फ उसी टाइम पर खुले रहते हैं, बाकी पूरे साल में, पिछले महीने, उससे पिछले महीने, उससे पिछले महीने वो नहीं खुले रहते हैं? तो बहुत ही घटिया एक्सक्यूज दिया है, क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ था नहीं बोलने के लिए, तो कुछ भी बोलकर चली गई। तो हम निकल रहे हैं मुदाह के लिए, सुबह से पैकिंग कर रही हूँ, ये लास्ट की चीजें भूल गई, फिर गाड़ी में बैठ गए, फिर बकवास शुरू हो गई है, फिर ट्रेन में बैठ गई, फिर बकवास शुरू हो गई। अब फिर बात करते हैं ट्रेन की। तो ट्रेन में जमीन पर आलती पालती लगाकर बैठी है ये पगलैट बीवी, और फिर कहते हैं कि हमारा लेवल यहाँ है, वी आर देयर। क्यों बैठी थी जमीन पर आलती पालती लगा के भाई साहब? वही आलती पालती लगा के बैठी थी जहाँ पिछली बार डायपर फेंक कर गई थी, और डायपर पे कितना मतलब लेक्चर दिया इन्होंने कि मैं तो इस तरह के यूज करती हूँ, मदर केयर के आते हैं, और ये करती हूँ, वो करती हूँ। अरे भाई, कुछ भी नहीं सही था। इतनी अकल तो तुम में होनी चाहिए, और मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती थी कि इतनी अकल तुम में होनी चाहिए, जो तुम घर से दुनिया भर का सामान ढोकर लेकर जाती हो, कि कहीं जाते हैं तो पेपर्स होने चाहिए आपके पास, यानी कि अखबार होने चाहिए, कुछ कैरी बैग्स होने चाहिए, जो पन्नियां होती है वो भी रख लेनी चाहिए, कि कब किसी चीज को कूड़ा या कोई चीज फेंकने की जरूरत हो जाए। और ये डायपर को ऐसे फेंक कर गई थी और अपने आप को जस्टिफाई कर रही थी, क्योंकि पता है ना लोगों ने ट्रोल किया है, और एक नहीं, 2-3 बार ट्रोल किया है। इनको इतनी सेंस नहीं है, तमीज नहीं है कि दिखाई देता है। जब कैरी बैग में रखा हुआ था तब भी दिखाई दे रहा था, और जब बिना कैरी बैग के रखा हुआ था डायपर, यानी कि चाहे फिर उनकी डाइनिंग टेबल के नीचे रखा हो जहाँ खुद बैठकर नाश्ता कर रही थी, या फिर ट्रेन में जब छोड़कर जा रही थी, दिखाई दे रहा था। तुम कितने गंदे हो तुम लोग। लेकिन अपनी गलतियां कभी एक्सेप्ट नहीं करते, कभी आकर सॉरी नहीं बोलते। हाँ, सॉरी टू से तो ले आते हैं, गेट लॉस, आई पिटी यू। तो जब सारी दुनिया आप पर पिटी करती है, तब तो आप आकर एक बार भी नहीं एक्सेप्ट करते। ये घमंड तो देखो, गुरूर तो देखो, ईगो है ये इनकी, जो कभी भी अपनी ईगो में ये नहीं बोलते कि हाँ हमसे गलती हुई है, लेकिन चालू है चालाक, वो मैनिपुलेट कर कर गलती बोलती है। आती तो है लेकिन करती अपने हिसाब से। हाँ फ्रेंड्स, आपने ऐसे कहा था, आपने ऐसे सोचा था, तो ये तो हमने गलत किया, ये हमें नहीं करना चाहिए था, हम आगे से ध्यान रखेंगे। लेकिन बातों से वो डिलीवरी क्या दे रही है वो बात अलग है, और एक्सप्रेशन क्या दे रही है वो बात अलग होती है। पर एटलीस्ट वो शब्दों से बोलती तो है जब लोग उसको किसी चीज के लिए कॉल आउट करते। और मैडम ने पिछली बार ट्रेन सफर किया था तो वो कैसे छोड़कर गई थी यहाँ पर डायपर? शर्म नहीं आती तुम्हें? बदबू नहीं आती है? इतना बच्चा 2.5 साल का हो गया है, सब चीजें खाता है, तो उसकी पॉटी शुशु में वैसे ही जो है बदबू होती है जैसे बड़ों के में होती है। जब तक छोटे बच्चे होते हैं और वो अन्न अनाज नहीं खाते तब उतना नहीं होता, लेकिन जब बच्चा अन्न अनाज खाना शुरू कर देता है तो उसका सब हिसाब किताब बड़ों के जैसा हो जाता है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब इस तरीके से सारी चीजें छोड़ना फैलाना, और ऊपर से जस्टिफाई कर रही हो, मैं तो ऐसे कह रही बात, कितनी देर कंटेंट खींचा है। और फिर धर्म दादा भी हंस रहे हैं कि कोई उठा के ले जाए, चुरा के ले जाए, ये समझकर। मतलब ये सब सीन क्रिएट किया गया था ये बताने के लिए कि पिछली बार जो ट्रेन का हादसा हुआ था, मैं तो इतनी सुगढ़ गृहिणी हूँ कि मैं तो इस तरह के कैरी बैग्स यूज करती हूँ और उसमें पैक कर कर फेंक कर जाती हूँ। तुमने 4 बार, तो अभी 4 महीने में 4 बार
दिखा दिया है कि तुम डायपर को किस तरह से यूज करती हो। तो क्या तुम 2.5 साल से ऐसे यूज कर रही हो, वो 2.5 साल में क्यों नहीं दिखाई दिया हमें? और हुलिया क्या बना रखा है कि पता नहीं नहा के ऐसे ही निकल गई है, होठ बिल्कुल काले हो रखे हैं, आंखें बिल्कुल काली हो रही हैं। मैडम घर से बाहर निकलते हो, दुनिया आपको जानती है, पब्लिक प्लेस पर निकल रहे हो, पब्लिक फिगर हो, आपको चलो ठीक है, आपके आप जो कभी सीरियल करा करती थी, पहचान तो है ना लोगों को, लेकिन चलो अभी आप ठीक है इन्फ्लुएंसर हो, आगे भी शायद आपकी काम करने की इच्छा होगी, तो कम से कम ऐसे तो निकलो कि किसी को मुंह दिखाने लायक रहो कि हाँ हमने मैडम से मिले, हम मैडम कक्कड़ से मिले, वो तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी वैसी हैं, ऐसी मतलब ये हालत में तुम निकल कर गई हो। कि एक जो हाउस हेल्प होती है ना, जब वो घर से बाहर निकलती है ना काम करने के लिए, तो किसी किसी के यहाँ 6 बजे पहुंचते जो लोग ड्यूटी करते हैं, और किसी किसी के यहाँ 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, सबकी अपने अपने टाइमिंग होती हैं। जब वो घर से निकलती है ना, वो नहाकर प्रेजेंटेबल होकर निकलती हैं, और इतने अच्छे तरीके से कपड़े वगैरह पहन के, मांग सिंदूर बिंदी सब कुछ लगा के, अगर कोई नॉन मुस्लिम है और कोई मुस्लिम है तो नहा धो के अच्छे से, जो मेरे यहाँ पे आती है, पहले नॉन मुस्लिम थी, मीनू नाम था उसका, जो मेरे यहाँ 10 साल से काम कर रही थी, और अभी जो कर रही है वो मुस्लिम है। भाई सब डेली का नहाना और धोना और साफ सुथरे होकर आना, क्योंकि आप किसी के घर जा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि भाई पहले काम कराएंगे उसके बाद नहाएंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नहीं हम जा रहे हैं, सोसाइटी में जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, किसी के मेहमान हो, कोई भी चीज हो, तो कम से कम ऐसे तो लगे कि हाँ हम अपनी तरफ से साफ सुथरे होकर जा रहे हैं। और एक मैडम है, मैं कंपेयर कर रही हूँ एक हाउस हेल्प से, एक इन्फ्लुएंसर, एक एक्ट्रेस को, एक टाइम की टॉप एक्ट्रेस को, क्या हुलिया बना रखा है। मतलब चलो ठीक है, जाग रहे हो, डार्क सर्कल हो रहे हो, होठ भी ऐसे हो रहे, चलो भाई वो तो चलो अब ये आपने खुद ने नहीं करा, चलो हार्मोन चेंज हो गए होंगे, बॉडी डेवलप होती रहती है, एज होती है, अब एज भी अच्छी खासी हो रही है मैडम की, मेडिसिन का भी असर हो सकता है, वेट लॉस का भी असर हो सकता है, रात भर का जागने का भी, स्ट्रेस का भी हो सकता है, लेकिन आपको मेकअप हल्का फुल्का लगाने में, प्रेजेंटेबल होकर जाने में, अच्छे से कपड़े पहनकर कैरी कर जाने में तो कोई बुराई नहीं है ना, या वो भी कोई और आकर करेगा। नहीं तो एक काम करो, धर्म दादा को के साथ साथ एक उसको भी रख लो, केतन को हायर कर लो ना, रखा करो कि जब भी घर से बाहर निकलो वो तुम्हारा मेकअप करे और तुम उसके बाद निकलो। एक तो मुझे यही समझ में नहीं आता कि जनाब जो है, जनाब का जो टिक्कू पिक्कू है, वो कौन सा बैग लटका के लेके घूमता रहता है, टचअप करवाते रहते हैं क्या बीच बीच में? स्पॉट बॉय जिस तरह के वो बैग लटका के घूमते हैं, उसमें मेकअप रखता होगा उनका, वो लूज पाउडर रखता होगा, टफ पफ से टच कर दो मेरा, टचअप कर दो मेरा चाय, हे निको मैंने चाय पी ली है, अब मेरे होठों पे चाय लग गई है, तुम फटाफट से मेरा टचअप कर दो। और भाई साहब भागम भाग में जब ये ट्रेन में पहुंच गई हैं तो कह रही है ट्रेन चलने से 20 मिनट, मतलब हम 20 मिनट पहले पहुंच गए, चलो तुम्हारे पापा को कॉल कर बताते हैं। एक तरफ जनाब कह रहे हैं कि मैडम ने कहा था कि मुझे तुम 5 बजे जगा देना, कहीं ऐसा ना हो मैं ट्रेन में सोती रह जाऊं और मैं मतलब मुझे पता ना चले। मतलब इतने लापरवाह लोग हैं ये कि ये यहाँ जा रहे हैं तो जनाब उनको करेंगे, और ये यहाँ पे पहुंच गई है तो ये जनाब से पूछेंगी कि हम पहुंच गए, हम बताएंगे। तो वीडियो कॉल करके कहती हैं पापा को टिच्चू टिच्चू कर दो, यानी कि अंगूठा दिखा दो कि हम, आप ऐसे कह रहे थे, हम तो पहुंच गए 20 मिनट पहले। जैसे ही वीडियो कॉल हुआ भाई साहब बच्चे ने ऐसा इग्नोर किया और ऐसा पचका किया अपने बाप का, जो लोग ये कहते ना हाँ हाँ तुम्हें पता है, तुम 15-20 मिनट के ब्लॉग देखते हो कि पापा की और बच्चे की कितनी बॉन्डिंग है, दिख जाती है उस कुछ सेकंड की क्लिपिंग में ही दिख जाती है कि कितनी बॉन्डिंग है। अपने गिरेवान में झांक कर देखो, तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे हस्बैंड की कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उससे कंपेयर कर लो कि तुम्हारे बच्चे और हस्बैंड की बॉन्डिंग और इनके बच्चे और इनके हस्बैंड की बॉन्डिंग कैसी है। तो जैसे ही वीडियो कॉल किया, कहती पापा को टिचू टिचू करके दिखा दो कि हम पहुंच गए हैं। कुछ ना हाय ना हेलो ना कुछ ना पापा, कुछ भी नहीं, पापा बैठे हैं वीडियो कॉल पे, और उसने झट से बोला यैया को दिखाओ। जिसको नहीं समझ में आया यैया मतलब वो यैया कहता है निक्कू को, और वो पापा में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, वो किस में इंटरेस्ट ले रहा है, यैया को। कहता है पापा यैया को दिखाओ। तो कितनी बड़ा पचके वाली बात है कि बच्चे को वीडियो कॉल करके दी कि लो अपने पापा से बात कर लो, और वो पापा से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो कहता है कि तुम हटो कैमरे में से, यैया को दिखाओ। वाओ व्हाट अ बॉन्डिंग, स्लो क्लैप। तो जनाब ने खिसिया के ये कहा ये बाहर गया है बेटा, आप बताओ आप क्या कर रहे हो। हनी दूधू गिरा दिया इन्होंने, पता नहीं कैसे करके गिरा दिया। वो बच्चा कह रहा है मुझे खाना नहीं खाना, मुझे हनी दूधू ही पीना। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती भाई, ये लोग क्या है, इनके हाजमे कैसे हैं, क्या है ये इंसान, मतलब ये क्या लेकर आई है पता है। एक डब्बे में पराठे रखे हुए हैं, एक में कुछ और सब्जी रखी थी जिसे टच करके उन्होंने खाया और उसको खिला रही थी, रूहान को खिला रही थी। और एक डब्बा जो गोद में रखा हुआ था उसमें शायद नॉनवेज है, जिसमें कि मुझे वो चिकन लग रहा था। भाई सफर में तो कम से कम लोग क्या सोचते हैं कि कुछ ऐसा ले लें जो खराब ना हो, कुछ ऐसा ले लें जो ईजी भी हो, कुछ ऐसा ले लें जो ईजी टू कैरी हो, आराम से खा सकें।
यार नॉन वेज कौन लेकर जाता है सफर में? भाई ले जाने वाले ले जाते होंगे, कोई इन्हीं के टाइप के लोग होंगे। हमने तो ना कभी ले गए, ना हमने कभी किसी को देखा। हमेशा से यही देखा कि सूखी आलू की सब्जी ले गए, कोई भी सूखी सब्जी बना ली, मिक्स वेज बना ली, पराठे बना लिए। और मैं जैसे बताती हूँ ना, ये तो कतली बोलते हैं, हमारे आलू का चंदा बोलते हैं, आलू का चंदा बना लिया, वो ले जाते हैं कि जिससे कि आराम से वो खाया जा सके। शुरवे की सब्जी, मसाले की सब्जी, ग्रेवी की सब्जी वो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि खाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। अपने घर पर खा सकते हो ना आराम से खाना, आप ट्रेन में थोड़ी ना खा सकते हो। ठीक है, आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो, सेकंड में सफर कर रहे हो, लेकिन नॉनवेज बच्चा खेल रहा है, कहता मम्मा आप भी खेलो। नहीं बेटा आप खेलो, मम्मा काम कर रही हैं। ऐसे कौन से काम कर रही हो भाई जो तुम अपने बच्चे के साथ खेल नहीं सकती? पिछली बार जब जनाब थे तब तो तुम काम नहीं कर रही थी, जब तो तुम उसके साथ चढ़ चढ़ के वहां पे खेल रही थी कि ढूंढो रूहान मुझे कहाँ हूं मैं। और फिर इन्होंने बवाल बनाया उस पर जो डायपर उन्होंने पैक करा है, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये भाई साहब, ये मैडम जमीन पर आलती पालती लगा के बैठ काहे गई? जबकि देखा जाए तो उसमें एक स्टूल रखा हुआ था ब्राउन कलर का, 2 सीट है वहां ऊपर नीचे। इनको जो कूपा मिला है उसमें डबल डबल सीट वाला। इनमें से इसमें रिहान और ये मैडम रुकेंगी और धर्मदादा ऑफ कोर्स दूसरे वाले में कहीं रुकेंगे। पूरे में जबरदस्ती अननेसेसरी तोता उड़, चिड़िया उड़, ट्रेन उड़, बच्चे के साथ खेलते हुए वो सब दिखाया, डायपर पे बकवास बातें दिखाई। फिर वहां से जब उतर गए कि सुबह हो गई है, अब हम 5 बज गए हैं, हमने जैकेटें पहन ली हैं और अब इनका रोना रो रहे हैं कि हमें गाइड वो नहीं मिल रहा, कोई भी कुली नहीं मिल रहा। अरे भाई कोई ये पूछो कि वो ठंड का टाइम है जहां तुम पहुंचे हो, और वो लोग दिन भर में अपनी जॉब करते हैं, अपना काम करते हैं, और इतने सवेरे कोई रेयर ही होते होंगे भाई जो शिफ्टों में भी काम करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं मिलते होंगे, बिल्कुल मिलते होंगे, पर बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की शिफ्टों में काम करते हैं। तो कौन मिलेगा फिर? भैया मुसीबत सामान हमेशा इनको लादने की आदत है, जरूरत से ज्यादा। ऐसा ही था तो रोड ट्रिप कर लेती, गाड़ी से आ जाती, एक और गाड़ी हो जाती यहाँ पर। वैसे भी तुमने तो पूरी बारात इकट्ठी कर रखी है, तो तुम्हें तो 3 गाड़ी लगेंगी कम से कम। और ऐसा हो सकता है कि भागम भाग में ये कुछ ना भूलें, वो अपने फनी के कपड़े भूल आई थी और ये अपने बच्चे की जैकेट भूल आई, घर में पहनाने वाली जैकेट। अब कोई कुली नहीं मिला तो उन दोनों लोगों ने सामान ढोया और ये रूहान को पकड़कर चल ली। लेकिन यही रिश्ते अगर इनके अच्छे होते ना तो इनके मामू के बच्चे इनको रिसीव करने के लिए आ सकते थे, जैसे कि पहले आता था ना क्रेजी कजन। और ये रुके हैं लेमन ट्री में, जहां पर पहले भी चालू भी रुकी थी एक दफा। कहती हैं क्योंकि हम किसी को बुलाना नहीं चाहते इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो कानपुर से निकलेंगे तो हम चाह रहे हैं कि वो दिन दिन के उजाले में निकले, तो हम भी यहाँ पर कुछ घंटे इंतजार करेंगे। और रात को यहाँ पर सुबह, या मतलब सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची है और यहाँ से रात को निकले। कुछ घंटे का मतलब ये है कि मोदाहर रात को पहुंची है। तो आ गए हम होटल। आज तो पता नहीं क्या ही हुआ है, हमें एक भी कुली नहीं मिला, सामान ढोया, इनकी बहुत मुसीबत हो गई, ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। तो अभी हम पहले कुछ खाएंगे और उसके बाद फिर रेस्ट करेंगे, और फिर पूरा दिन रेस्ट कर। और फिर कहती है कि हमारा प्लान था कि हम मैक्सिमम 2 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन हम लेट हो गए। पर ठीक है, अब अगर 2 बजे तक ये कह रही है कि निकल जाएंगे और लेट हो गया तो समझ जाओ 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। अब यहाँ पर मैडम ने मेकअप कर लिया है, अपने यहाँ के जो है कलेक्शन के ये पहन लिए हैं, और कपड़ा सूट पता नहीं कहाँ का। लो भाई इतना तो मैंने सोचा ही था। अगले सीन में मैडम ने बता भी दी कि आज मैंने पहना है न्यू लॉन्च डिजाइन होने वाला हमारा डिजाइन, और ये भी बकवासी। इसलिए नहीं कि भाई हम क्रिटिसाइज करते हैं, रिव्यू करते हैं, व्लॉग बनाते हैं तो इसलिए हम बोले, रियली में बेकार। तो इसका जो है मैं पूरा का पूरा आपको दिखाऊंगी सुंदर सुंदर से शॉर्ट्स लेकर। तो नान ने कहा यस, क्योंकि ऑलरेडी किसको करना है भाई? पिज्जा को चालू ने ट्रेंड कर रखा है, तो जनाब मैडम ने नान को ट्रेंड कर रखा है। बहुत अच्छा मौसम है, ठंड नहीं है इस वक्त, तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, तो चलो हम निकल सकते हैं। और वहां जाते फिर जो है भाई साहब मोदाहा में इनको लगी है ठंड। दोपहर को मतलब निकले हैं, खूब उजाला था। कट्टू अगले सीन में जब ये वहां पहुंचने वाले हैं पूरा फुल टू अंधेरा हो गया है। नानी से जो है बच्चे की वीडियो कॉल भी करा दी है, क्योंकि वो नानी के बिना रह ही नहीं सकता। और बड़ा क्यूट लग रहा था जब वो नानी उनको छोड़ने आ रही थी और वो उनको गाड़ी में, नानी गाड़ी में बिठा रही थी, तो कहती नन्ना आप भी चलो, नन्ना आप भी आओ, आप भी बैठो। भाई साहब पता नहीं क्या औरत है ये। और वो जो चबूतरा बना रखा है बेटी खाला के घर के गेट के बाहर, उस पे सारे में फूल की पेटल्स जो है वो बिछाई हुई है, क्योंकि ग्रैंड वेलकम होने वाला है। अब हैदर का हुआ था तो भला रूहान का नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स होगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा भाई। उसके लिए तो फिर आपको चालू का, मैडम का, जनाब का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो है ना हम कितने चालाक। हम जब यहाँ पे आए हैं तो हम बहुत ही इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि ये तो बाद में सब कुछ होने के बाद ही तो इन्होंने एडिट करा होगा, वॉइस ओवर कर रही होंगी बेटी खाला के घर में बैठी हुई। और इस बार तो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं रूहान के साथ पहली बार यहाँ पे आई हूँ। पहली बार। और मेरा है ये पॉडकास्ट पहली बार मैडम के इस वाले ब्लॉग पर। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। चालू का व्लॉग का रिव्यू आएगा मॉर्निंग में, मतलब कल दिन में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।